नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में। उत्तर बस्तर का यह क्षेत्र उत्तर बस्तर का यह क्षेत्र महानदी और आयरन ओर के नाम से जाना जाता है। आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। आयरन ओर की वजह से इस जिले को राजस्व भी मिलता है। मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए आम लोग नहीं है, शिक्षक है। गांव में शिक्षा की लौ जगाते हैं और समाज को आगे लाने का काम करते हैं। ये शहरी शिक्षकों से एकदम अलग है। शहर का शिक्षक अगर आसपास के गांव में भी पढ़ाता है तो आधा घंटा या पौन घंटा में अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन ये शिक्षक जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक की ड्यूटी करते हैं। इसमें आधे से ज्यादा अधिक समय आने जाने में लग जाता है। और इसमें मेरे साथ जो यहाँ शिक्षक आए हैं, दूर दूर से आए हैं। कोई कोयली बेड़ा से आया है, कोई कहीं और से आया है, कोई भानु प्रतापपुर का ही है, कोई और आसपास का भी। मैं जानता हूँ इनसे कहाँ से आए हैं और शहरी शिक्षक और यहाँ के शिक्षकों में क्या इनको फर्क नजर आता है। सर, नाम बताएंगे और कहाँ से आते हैं ये बताएंगे। किन परिस्थितियों में आप शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपकी वेतन विसंगति, क्रमोन्नति की बातें तो एक अलग विषय है, सब चर्चाओं में रहती है, लेकिन आप अपना अनुभव साझा करिए। सर, मेरा नाम उत्तम चंद वारे है। मैं अभी वर्तमान में HM प्राथमिक शाला संतराई में पदस्थ हूँ और मेरा अभी 2022 में प्रमोशन हुआ है। तो उस गांव में ऐसा था कि मैं आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। कीचड़ भरा रास्ता होते होते जाता था, तो कई बार मैं मोटरसाइकिल से गिर भी जाता था और मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। फिर भी मैं अपना कर्तव्य, ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी के साथ निभाया हूँ। बस फोन बज रहा है सर आपका। सर, आपकी उम्र कितने साल हो गई, कब सेवा में यार, अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट हो जाएगा, जिनको जल्दी जाना होगा बता देंगे, मैं पहले कर दूंगा उनका। अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये खबर ना समाज के हर उस वर्ग तक जाए कि आप लोग किन कठिन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं। जब आप लोग आंदोलन में जाते हैं, रायपुर जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर आशाओं के साथ, तब आपकी मांगे मुद्दे पूरे नहीं होती है, तब आपको लगता कैसा, ये भी थोड़ा सा फैलाए कि बताएं कि आप लोग किन कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं। सर, नाम बताएंगे सर और कहाँ से आते हैं ये बताएंगे। सर, मैं निर्भय कुवाची, मेरा गांव है ग्राम कराकी। चूँकि कराकी ऐसा गांव है जो जिस समय मेरा पोस्टिंग हुआ उस समय मेरा भुरके में पोस्टिंग हुआ। तो वह स्कूल ऐसा स्कूल है जहां आने जाने की सुविधा नहीं है। उस क्षेत्र को कहा गया है श्रीलंका कहा गया है, क्योंकि सभी तरफ से नदी था। इस कारण से लोगों को नाव में पार होकर जाना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशन में मेरा गांव है और मैं वहां से अभी वर्तमान में प्राथमिक शाला पेड़ावारी में आया हूं और प्रधान पाठक के रूप में। सर, कहाँ से आए सर? सर, मैं रेखराम सिवाने भानु प्रतापपुर से हूँ और अभी वर्तमान में प्राथमिक शाला कठोली में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ हूँ, जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। और कुछ समय पहले वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज भी वही स्थिति है। 5 किलोमीटर पहाड़ी पड़ता है। पहाड़ी जब चढ़ेंगे तो सरई का बड़ा बड़ा झाड़ है। बरसात के दिनों में आए दिन वहां जब भी जाएंगे आप, तो आपको रास्ते में पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे। अगर पेड़ को आप नहीं काटेंगे तो आगे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। और नदी तालाब जितने भी हैं, झरने हैं, उधर आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो विषम परिस्थिति है, मान एकदम जंगल दूर क्षेत्र, अंतिम छोर में बसा हुआ है। भानु प्रतापपुर के अंतिम छोर में बसा हुआ है कठोली तरांदू क्षेत्र, जो अपने आप में विगत जंगली क्षेत्र माना जाता है। और जाने में आप स्कूल निकलते हैं, 10 बजे स्कूल लगता है, तो आपको 8:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब आप जाके 10 बजे पहुंचेंगे और 4 बजे जब छुट्टी होता है तो आप यहाँ घर में जब आगमन होगा तो आप 5:30 बजे आप घर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति पड़ती है। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। बरसात के दिनों में होती क्या है, पेड़ गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं रोड के किनारे हुए। साथ ही साथ लाइन का कनेक्शन गया हुआ है, तो कभी कभी तार गिरने की भी संभावना रहती है। तो एक डर बना रहता है। और आप जो बोल रहे थे शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके कोई समस्या नहीं होती, बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में होता क्या है, रोड की सुविधा होती है, आने जाने की सुविधा होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे मैं कांकेर जिला की बात करूं, कोंडा जिला की बात करूं, नारायणपुर जिला की बात करूं, लोग नदी को पार करके कई अब दुर्गम स्थानों में पहुंचते हैं।
क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में देखेंगे आप ना, इस क्षेत्र में बस्तर में तो आपको नदी नाले ज्यादा मिलेंगे, और एक शिक्षक पदस्थ हैं तो और ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है। इतनी सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है, जैसे सर कह रहे थे, 17-18 सालों से एक ही पद में रहना और लगातार उसी पद में रह के कार्य करना, और उससे ज्यादा विडंबना तब हो जाती है जब युक्तिकरण के तहत उसको दंड से झेला जाता है। आप सोचिए, कोई टीचर जो है 2005 से लगा हुआ है, और 5 से लगा हुआ 17-18 सालों से अभी भी उस पद पे कार्य कर रहा था, लेकिन आज तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इतनी बड़ी विडंबनाओं से आज शिक्षक गुजर रहा है। मतलब तो दिल खोल के आप भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि 17-18 सालों से दबा हुआ है, और हम एक ही चीज के लिए लड़ते आते हैं, वेतन विसंगति, वेतन विसंगति, वेतन विसंगति, लेकिन उससे ज्यादा विडंबना है प्रमोशन। स्थानीय समस्याएं ज्यादा है। और आप बता दीजिए, इस बार युक्तिकरण के तहत जो दंड से झेल रहे हैं शिक्षक, वो सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि 2 शिक्षक, सब्जेक्ट बढ़ गया, पहले 18 सब्जेक्ट होता था, आज 20 विषय हो गया। 20 विषय को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, ये बताइए। सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक को दिन भर डाक में, ऑनलाइन में, इतने सारे प्रोग्राम हैं ऑनलाइन के शिक्षा विभाग में कि दिन भर टीचर ऑनलाइन प्रोग्राम में ही लगा रहता है। सर्वे का कार्य है, जनगणना का कार्य है, चुनाव का कार्य है, आपका गिनती का कार्य है, आपका सर्वे का कार्य है, पशुपालन का सर्वे करो, आदमी का सर्वे करो, चाहे आप तेंदुपत्ता का गिनती करो। मतलब इतनी सारे वर्क हैं एक टीचर के पास। उसके बावजूद आप गुणवत्ता अभियान चलाते हो, तो किस प्रकार की गुणवत्ता आएगी, ये तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। लेकिन शासन की योजनाएं हैं गुणवत्ता लानी है, लेकिन बस्तर के टीचर आज भी गुणवत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बार एक ही मांग आती है कि हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, लेकिन शासन तक ये बात कैसे नहीं समझ पाती, ये समझ से परे है। अगर शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से अगर मुक्त रखते, तो मैं निश्चित आपको दावा करके बता देता हूं, 2 टीचर भी बेहतरीन तरीके से गुणवत्ता दिखा सकते हैं। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्यों की वजह से टीचर ऐसे दबा हुआ है कि वो दूरी को भी कभी कभी भूल जाता है, क्या करना है, क्योंकि विडंबना है। शासन की योजनाएं आती है, जाती है, लेकिन कर्मचारी के बदौलत उनका ये सबसे प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि मुझे कैसे भी करके बच्चों में गुणवत्ता लानी है। तो आप ही बताइए मुझे, गुणवत्ता कहाँ से आएगी? अगर शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखते तो निश्चित ही गुणवत्ता आती। अब 20 सब्जेक्टों को पढ़ाना मायने रखता है, कैसे पढ़ाएंगे ये समझ से परे है, क्योंकि 20 सब्जेक्ट होता है, 2 टीचर होते हैं, 10 से 4 बजे का शेड्यूल आप देखेंगे तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आप 6 पीरियड खींच सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं खींच सकते। लेकिन टीचर को 20 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्टों को पढ़ा रहा है, तो आप समझ लीजिए आज मैं इस मैनेजमेंट सही नहीं है, मतलब नहीं, मैनेजमेंट सही नहीं है। अब ऊपर में जो मंत्रालय से जो नियमावली बनता है, सचिव स्तर के जो अधिकारी बैठे रहते हैं एसी में, वो अपना नियम जो बनाते हैं, लेकिन असली काम जो करता है, फील्ड में रह के जो काम करता है ना, वही जानता है कि वहां पे कितनी समस्याएं हैं। आप जंगल में मेरे तरफ चले जाइए, कठोली में अपार आईडी बनाने के लिए काम चल रहा है, लेकिन अपार आईडी तभी बनेगा जब बच्चे का आधार कार्ड होगा। मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे का आधार कार्ड, लेकिन उस क्षेत्र में ऐसा बाहुल्य क्षेत्र है जहां बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो आप अपार आईडी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इतने नीचे के स्तर में अभी भी क्षेत्र बना हुआ है। मान के चले, बच्चे के पास कॉपी नहीं है, बच्चे के पास पेन नहीं है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर अगर टीचर चलता है तो निश्चित गुणवत्ता आएगी। नहीं आएगी, मैं इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगी, टाइम लगेगा, ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। मैंने उस दिन उस चीज को पूछा कि कठोली इधर क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, मैं इसके बारे में सुना था, अभी भी डेवलप कैसे नहीं हुआ। उनका कहना है 14 से लाइट कनेक्शन गया, पहले सोलर पैनल लगा बोलते हैं, सोलर पैनल के बाद 2014 में सोलर पैनल लगा, 18 में वायरिंग का कनेक्शन गया, और 2022 में रोड का काम कंप्लीट हुआ। उसके पहले पुलिया टूटा हुआ, नदी को क्रॉस करके जाना, तो बहुत सारी समस्याएं अनगिनत है यहाँ पर। समस्याएं, उसके बाद भी आप लोग खड़े हुए डटे हुए हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है, और जब तक हम जिस चीज की वजह से हमको वेतन मिलता है, उन्हीं बच्चों की बदौलत हमारा परिवार चलता है। तो हम भी चाहते हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और बेहतर से बेहतर बना सके, और बस्तर को पूरे भारत में फेमस कर सके, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन तानाशाही, कभी कभी तानाशाही जैसे अधिकारी आ जाते हैं, कहते हैं तुमको टर्मिनेट कर दूंगा, तुमको इसमें मिर्चा ज्यादा है, इसमें नमक ज्यादा है, तुम क्या कर रहे थे। ऐसे जब अधिकारी आते हैं तो आप ही बताइए, जो फील्ड में रह के काम करता है, कभी कभी मिर्च ज्यादा तो हो जाए, घर में भी खाना खाते हैं तो सब्जी में कभी नमक ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी मतलब अनगिनत है, अनगिनत समस्याएं हैं, ठीक, सभी शिक्षक जूझ रहे हैं। और सर कहाँ से आए सर? आइए थोड़ा। आज हम कोयली बेड़ा के शिक्षक मिल गए हैं, सहायक शिक्षकों के शायद आंदोलन चल रहा था, तब हमने कोयली बेड़ा के शिक्षकों की समस्याएं पूछी थी। कितनी कठिन परिस्थितियां हैं कोयली बेड़ा में पढ़ाना, और इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि क्या सरकार को करना चाहिए? खासकर जैसे आप लोग जब सब बस्तर से आते हो तो यहाँ पर समस्याएं अधिक है, सुविधाएं कम है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए सर, वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, टावर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, टावर नहीं है, और जिसके कारण मोबाइल में ऑनलाइन नहीं होता है। अच्छा, वहाँ स्कूल में फोटो खींचने के बाद ऑनलाइन करने पखानजूर आना पड़ता है। अच्छा, ये समस्या है।
अब वहां से कम 15-20 किलोमीटर मैं अंदर जाता हूँ। अच्छा, आप अपना स्कूल का काम करने के लिए 15-20 किलोमीटर पंखजूर अलग जाते हो? बिल्कुल जी, ऑनलाइन करने के लिए। ऑनलाइन, मतलब अभी सरकार जो वो सिस्टम लाने वाली है ऑनलाइन हाजिरी वाला, वो तो फेल है एकदम, बिल्कुल फेल है सर वो। फेल है एकदम। जी। ठीक। और क्या समस्या है कोयली बेड़ा की? कोयलीबेड़ा में दूसरी समस्या है कि जंगल एरिया है सर, कीचड़ बहुत होता है, आए दिन पानी गिरता रहता है कोयलीबेड़ा क्षेत्र में। अच्छा, जी, अभी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, पूरा कीचड़ है और सड़क तो बना नहीं है। वहाँ एक घर भी शासन की योजना वाला घर है, एक घर भी पक्की नहीं है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। छोटे इतनी कठिन गाँव में। परिस्थिति में पढ़ा रहे हो आप, जी सर। फिर भी आप ही को करना है, मालूम है जी एकदम। यस सर, हमको ही करना है क्योंकि सरकार वेतन बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए, जो मिल रहा है उसी में ही करना है। उसी में करना है सर, और मैं सहायक शिक्षक हूँ। सहायक शिक्षक हो। जी। सर क्या नाम है सर, कहाँ से आते हैं? जी, मेरा नाम भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर कुमार निर्मलकर। सर, कैसी परिस्थितियां हैं? आप लोग को लगता है आप ग्राउंड पर है, एकदम पिछड़े क्षेत्रों में है, क्या सुधार लगता है आपको शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए? जो स्थानीय भाषा की बात होती है उसको भी लेकर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, इसमें सर प्रॉब्लम ये चीज़ होती है सर यहाँ पे, चूँकि मेरी जो पोस्टिंग है वो प्राथमिक शाला खसगाँव पे है, जो भानु प्रतापपुर का सबसे लास्ट इलाका है, वहाँ से अलग अलग ब्लॉक चालू होती है। और जब मैं उस गांव में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, फिर वहाँ समस्याएं बहुत सारी थी। खैर उन समस्याओं को अपन बताएंगे तो दूर तो होने वाली है ही नहीं है, बस हमें ये समझ में है कि वो बच्चे हमारे हैं, हमें ही बच्चों को शिक्षा देना है, हमें ही बच्चों को सिखाना है। ये सोच, ये जुनून लेकर के रोजाना हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं जाता हूँ वो लगभग 50 किलोमीटर दूरी पड़ती है, और वो पूरा 5 किलोमीटर के अंतराल में केवल पहाड़ है। और जब पहाड़ में जब हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तब आती हैं जब बरसात की जब दिन होता है वहाँ पे, क्योंकि कभी भी पानी आता है और कभी भी वहाँ पे पेड़ गिरने की डर रहती है। और एक हकीकत जो मेरे साथ स्वयं हुआ, मैं गाड़ी में चल रहा था, मेरे गाड़ी के जस्ट 10 कदम पहले एक पेड़ गिर गई। यदि भाई दफे मेरा गाड़ी आगे रहा होता तो शायद मैं आज आपके बीच में इस हालत में नहीं होता। ये ऐसा मेरे साथ में हुआ था। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए भी अपन लगातार स्कूल जाते हैं। और दुख कब लगती है, तकलीफ कब होता है, जब किसी प्रकार के कोई बड़े तबके के अधिकारी उस जगह में आते हैं और वो अपना कई प्रकार के शब्दों को सुना करके वो वापस आ जाते हैं, तो ये बड़ा पीड़ा अब लगता है ये समस्याएं मतलब सभी के साथ जो लगभग एक वैसी है। कहाँ से आए सर? हो पाया ना, ये अब क्रमोन्नति हो पाया इसका, तो ये बड़ी तकलीफदायक विषय है ये हमारा। कहाँ से है सर? मैं ध्रुवकुंदल ब्लॉक से हूँ सर। ध्रुवकुंदल ब्लॉक तो डेवलप ब्लॉक है बिल्कुल, ऐसा आइए ना सामने, आइए ना। ऐसी नहीं है सर, ध्रुवकुंदल ब्लॉक पूरा डेवलप नहीं है। नहीं है। जी सर। और क्या दिक्कत है सर? ग्राउंड पर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने को लेकर? वो शहर जाना चाहते हो सर? एक बात बताओ, आप ट्रांसफर लेके? नहीं सर, हम लोग शुरू से ग्रामीण इलाके में रहे सर, गांव से हैं, और नहीं जाओगे शहर? अब शहर जाने से भी कोई फायदा नहीं है सर। जिस देखो सर ने एक बड़ी बात बोली, मैंने इनसे सवाल पूछा, आ रहा है ना सुनी? सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब मैं शहर जाना नहीं चाहता, मैं गांव से जुड़ गया हूं। तो अभी जितनी भी भर्तियां होती है या कोई भी नया भर्ती होती है और इन क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो वो सिर्फ जुगाड़ जमाते हैं कि भाई कैसे मेरा प्रोबेशन पीरियड दूर हो और मैं ट्रांसफर लेके वापस अपने शहरी क्षेत्रों में जाऊं, मैदानी क्षेत्रों में जाऊं। लेकिन जो शुरुआत जिसको लेकर रखी गई थी, जब मेरे ख्याल से जब ये लोग मेरे ख्याल जब सहायक शिक्षक बने होंगे, तब सब अधिकांश यहाँ के स्थानीय होंगे, क्योंकि जो सहायक शिक्षकों की भर्ती होती थी जनपद और जिला पंचायत के स्तर पर होती, जनपद स्तर पर होती थी, पंचायत स्तर पर होती थी। इसकी वजह से ये यहाँ से जाना नहीं चाहते। यही वजह है कि जो आज गांव में शिक्षा की मशाल जल रही है, इन्हीं की वजह से है। एक बात बताओ, यहाँ पर अब जो नया आपका 2022 की जो नई शिक्षा नीति आई है, 2020 आई है, उसमें कहा गया स्थानीय बोली को प्राथमिकता देने के लिए। अभी भी मेरे ख्याल से कुछ नए भर्ती से लोग यहाँ पर आए होंगे। क्या लगता है सर, सरकार जो ये सोच रही है कि स्थानीय बोली को महत्व देना चाहिए, क्या संभव है?
मेरे ख्याल से तो ये संभव नहीं है सर। संभव इसलिए होगा ये, जब तक उस शिक्षक को वहाँ का जो स्थानीय भाषा में ट्रेनिंग ना दिया जाए तब तक तो संभव नहीं है। क्योंकि मेरा जिला तो बेमेतरा जिला है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और मैं छत्तीसगढ़ ही जानता हूँ। यहाँ की स्थानीय भाषा जो है गोड़ी वगैरह हल्बी है, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। इसके लिए अलग से टीचर का अगर नियुक्ति किया जाएगा तब बिल्कुल इसमें सुधार हो सके। स्थानीय टीचर के नियुक्ति किया जाए तो ये बिल्कुल कारगर साबित हो सकता है। अपने अनुभव के हिसाब से आप बता रहे हो? जी सर, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। तो शासन को इसमें गौर करना चाहिए कि इसको अमल करना है तो स्थानीय टीचर की नियुक्ति किया जाए इसके लिए। नाम बताएंगे सर, कहाँ से आते हैं? मैं प्रदीप कुमार दास, वर्तमान में भानु निवास है मेरा। इससे पूर्व मैं अंतागढ़ में अपनी सेवा दिया, अभी प्रमोशन होके मैं भानु प्रतापपुर आ गया। प्रमोशन हुआ तो फायदा हुआ सर आप? हाँ ठीक है, जो इतने साल से अपन जो लगे हुए थे काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन फायदा भी है। लगभग जितने भी शिक्षक है जो सिंगल स्कूल में थे या 2 शिक्षक थे, पर प्रधान पाठक का काम कर ही रहे थे। जी, प्रधानाध्यापक जब से मैं स्कूल में गया था प्रधानाध्यापक का काम कर ही रहा था और उसके बीच में फिर प्रमोशन होके यहाँ पे आया। अंतागढ़ कैसा चैलेंजिंग था सर? आप वहां पर थे उस समय, क्योंकि नक्सलाइट एरिया भी कहा जाता था, कई घटनाएं भी हो चुकी है वहां पर, और हम भी जहाँ खड़े कभी ये नक्सली क्षेत्र हुआ ही करता था एकदम। क्या किन कठिन परिस्थितियों में आप लोग शिक्षा की अलग जगह के रखे ऐसे क्षेत्रों में? क्या अनुभव रहा? कुछ अनुभव बताओ आप अपना। मैं जब मेरी पोस्टिंग जब हुई, मैं तो उससे पहले अंतागढ़ क्षेत्र में गया नहीं था। जब पोस्टिंग हुई तभी गया। उसके बाद पता चला कि ज्यादा दूर नहीं है, भीरा गांव से नजदीक है, तो अपन गए तो देखा कोई दूसरा स्कूल था। फिर वहां से चले जा रहे बड़ी मुश्किल से स्कूल मिला, तो अच्छा लगा नया जगह में जाके। एक तो पहला कार्य था मेरा उस क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद जब वहाँ कार्य किए तो जो आपने जो बोल रहे थे नक्सल क्षेत्र, तो थोड़ा प्रभाव तो था। हमने तो कई बार ऐसा रोड क्रॉस करके बैनर उठा के या फिर जो पर्चे वर्चे पड़े हैं रास्ते में उसको सब पार करके जाते थे, रास्ते में दिख जाते थे आते जाते, लेकिन ऐसा कभी हमको परेशान तो नहीं किए। बाकी उनका जो भी मैटर था वो उनके समझ में रहे, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा शिक्षकों को तंग काम नहीं किया गया। हमारा मुख्य काम जो था बच्चों को देना, अपना ज्ञान जो देते थे अपन, वो काम हमने किया और वही चीज संतुष्टि रहता है। अब तो काम पैसा रहे मिले ना मिले, हम तो उस समय ऐसी स्थिति भी रहती थी 3 महीने 4 महीने में सैलरी आती थी, लेकिन जाना तो है। अब जाना है तो इतने दूर कैसे भी जाना है, बाइक में जो डलना है पेट्रोल वो तो डलना ही है। तो ये सब करके किए और अच्छा है। मेन काम हमारा संतुष्टि ये है कि बच्चों, हमारा जीवन किसी बच्चे पे काम आ रहा है। कहाँ से हो सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुखराज मरकाम है। मैं एसएम के पद पर प्राथमिक शाला राउतपार रावस में पदस्थ हूँ जी, और मेरा पोस्टिंग 2005 का है और अभी नरहरपुर। यहाँ से कितना दूर है भानु प्रतापपुर? भानु प्रतापपुर से लगभग 120 किलोमीटर होगा। 120 किलोमीटर? 120 किलोमीटर है यहाँ से भानु प्रतापपुर से। और उससे पहले मैं बिहार क्षेत्र में ही अपना सेवा दे चुका हूँ। उनके बाद मेरा पदोन्नति भी हुआ, तो वहां पर भी अभी बिहार क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, पहाड़ी के ऊपर घाटी पार करके हमको जाना पड़ता है। अभी फिलहाल घाटी में कुछ रोड बना हुआ है, लेकिन जहाँ रावत से जो मेरी स्कूल है लगभग 3 किलोमीटर, वहां से ना अभी तक रोड नहीं बना है। और सरकार ये सोचती है कि सबका साथ सबका विकास, शायद ऐसा संभव नहीं हो रहा है। अभी भी वहाँ लोगों को शिक्षा से कोसों दूर है। अभी भी वहाँ पे आंगनबाड़ी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे लोगों को ना फालतू ऐसे घूमते रहते हैं। और हम आप लोग बच्चों को स्कूल लाने में बड़ा दिक्कत है? हाँ, बहुत तकलीफ है, क्योंकि बिहार क्षेत्र है वहाँ पे और पहाड़ी के ऊपर में बसा हुआ है वो गांव। जो कांकेर जिला का सबसे लास्ट बॉर्डर है। क्या नाम है? राउतपार रावस है सर। अच्छा, हाँ, राउतपार रावस है। बहुत कांकेर से बहुत बिहार क्षेत्र है और पहाड़ी है, उसमें घाटी पार करके उस पार जाना पड़ता है। हम आप कैसे करते हो फिर? अब हम टीचर हैं सर, वहाँ शिक्षा के पद आना जाना हुआ है, तो हम लोग बाइक से जाते हैं और जैसे भी परिस्थिति होता है हम स्कूल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों को जो शिक्षा है हमारा, जो जिसके लिए हमको मैंने रखी तनख्वाह दे रहे हैं, उसके लिए हमारे बच्चों का ही प्रयास रहता है कि हम बच्चों को ऐसे शिक्षा दे सके ताकि बच्चे उनका विकास हो सके। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि वहाँ के बच्चे बहुत जंगल में रहते हैं और विरल गांव है, कहीं पे 2-3 ठन घर है ऐसा, और लगभग 45 घर है सर वहाँ पे।
और ना बच्चों को अभी भी वहाँ पे आंगनबाड़ी भी सुविधा नहीं है कि बच्चों को ना शिक्षा से बहुत वंचित है सर वहाँ पे। मतलब बहुत मेहनत करना पड़ रहा है हाँ, आपको पढ़ाने वहाँ पे के ना लिए। पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर जो होता है सर की बच्चों का सबसे बड़ी महत्व रहता है कि उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, और उनका प्राथमिक शिक्षा ना सर आंगनबाड़ी होता है, लेकिन आंगनबाड़ी आज भी वहाँ पे सुविधा नहीं है, आप लोग को लिखाने पढ़ाने समझाने में बहुत दिक्कत जा रही और है। उनको लिखाने पढ़ाने में बहुत समझाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि सर बच्चे 6 साल में हमारे यहाँ मैंने उनको प्रवेश दिया जाता है, और 6 साल के बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। नेटवर्क है वहाँ पे? और नेटवर्क का भी ज्यादा उतना नहीं है सर, जितना नेट चलता है उतना नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ ही दिन ही पहले वहाँ पे टावर गड़ा हुआ है, लेकिन जितना जिस टाइप से उसका नेट चलना चाहिए उस टाइप से नहीं चल पा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी हो जाएगी तब कैसा करोगे? नेट नहीं चलेगा तो उस दिन तो हाजिरी गई फिर। शायद ऑनलाइन नहीं हो पाएगा सर उस क्षेत्र में हम जहाँ पे हमारा पद स्थापना है सर, वहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लगभग लगभग अधिकांश जो अपना ये क्षेत्र में है नेट इंटरनेट आइए ना सर 2 मिनट। मतलब यहाँ पर सर अधिकांश क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं एकदम, और स्कूल है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमारे कांकेर जिला के जो अंदर क्षेत्र हैं, वहाँ पे मतलब जो होना चाहिए, जो सरकार की योजना है ना, जैसे अपन ऑनलाइन करते हैं, यूडाइस का ऑनलाइन करते हैं, और जो भी ऑनलाइन होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की समस्या तो हम ऑनलाइन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब बात चाहे बस्तर की हो चाहे रायपुर की हो, शिक्षक आज की डेट में कहीं ना कहीं बाबू हो गया है, बिल्कुल बाबू ही हो गया, क्योंकि स्कूल में आए दिन नई नई तरीका से जो शासन की जो योजना आ रहे हैं उन्हीं को हम करते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जाता है, तो इसलिए शिक्षक उसी में ज्यादा लगा रहा है। यहाँ और दिक्कत है। यहाँ पर और दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है सर? विकास सिंह ठाकुर। विकास जी कहाँ से आते हैं? मैं प्रॉपर यहीं रहना हाँ, मेरा बता यहीं पे हो रहा है सर, और मेरा स्कूल वर्तमान में 25 साल पहले सर ये जगह कैसी थी? 25 साल पहले की परिस्थिति बहुत अलग ही थी अलग सर। जी, एक्चुअली मेरा ये ननिहाल भी है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। आपने जो चौक पार करके आया है, जी जी। ये सारे इतने डेवलप नहीं थे। रोड भी यहाँ सिंगल हुआ करते थे। अच्छा, जब आप सेवा में आए, आप पहली नौकरी की, तब परिस्थिति क्या थी? तब बहुत कुछ डेवलप हो गया था सर यहाँ पे। जी हाँ सर। फिर भी आसपास के स्कूलों की स्थिति कैसी थी? स्कूल भी गिने चुने ही थे सर। आज की परिस्थिति में बहुत सारे स्कूलें हैं। पहले जो होता था वो शिक्षा गारंटी गुरुजी हुआ करता था, जो 2004-5 में स्कूलें चलती थी, जहाँ जी सर वो 97 से चालू है सर। तो वैसे जो स्कूलें जो डेवलप होते गए, 10 बच्चों पे एक स्कूल बनाना है, उस चक्कर में सर आज कई जो बस्तियां हैं जहाँ की संख्या अधिक है, वहाँ 2-2 प्राइमरी स्कूलें भी है, और पहले से बेहतर स्थिति है अभी। रोड कनेक्टिविटी आने जाने में लोकल इस क्षेत्र में ठीक ही है, और सुदूर अंचलों की स्थिति आपने तो अभी और भी जी। सर लोगों से सुना, स्थिति वो तो वही की वही है। मतलब कठिन है यहाँ पर। हाँ, कठिनाई बहुत है सर। फिर भी आप हंसते हंसते सब काम कर फिर रहे भी हो। कर रहे हैं सर। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जी हाँ, करना तो हम ही को है सर। सर एक बात बताओ, यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक आते हैं और जिला मुख्यालय से कितने कितने किलोमीटर दूर है? एक अंदाजन हो, आपको जानकारी हो। देखिए, कांकेर जिले के जो 7 विकास खंड हैं, अच्छा। दुर्गुकुंदल, कोयलीबेड़ा, पखांजूर, भानु प्रतापपुर और नरहरपुर, चारामा। जैसे कि आपको बता दूं कि चारामा एक समतली क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। चूंकि ऐसे विकास खंड हैं जो कोयलीबेड़ा हो गया, आपका पखांजूर हो गया, दुर्गुकुंदल हो गया, ये काफी बृहद क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षकों को आने जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। आज की जो परिवेश है, जहाँ पर हम देखें 10-20 साल पहले की बात करें तो उस समय ज्यादा ही दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी कुछ हद तक सुधार आया है। शिक्षक अपनी मतलब स्कूल जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर काफी सुधार आया है, सुलभ हुई है। सर कुछ स्पेशल भत्ता वगैरह मिलता है क्या पिछड़े क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए? कितना मिलता है महीने का? 600 मिलता है सर ट्राइबल भत्ता। जी बस ट्राइबल भत्ता। हाँ, अनुसूचित क्षेत्र के लिए बस्तर क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत उन्होंने 600 रुपये नहीं मिलता है हमको। यहाँ नहीं मिल रहा है? हाँ, यही भी मिलता है। हाँ, क्या 600 रुपया
और मिलना चाहिए, मतलब इससे और ज्यादा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, ज्यादा और मिलना चाहिए सर। 600 रुपये में क्या होता है इसमें? कोई देखिए, एक मतलब एक मार्केट का सब्जी भी नहीं आ सकता 600 रुपये। मतलब आप लोग का लगभग एक पेट्रोल का आप बहुत दूर जाते हैं, पेट्रोल का एक्सपेंस कितना होगा लगभग आपका? आइए थोड़ा सामने से। पेट्रोल का एक्सपेंस कितना होगा लगभग आपका महीने का? लगभग महीने का तो मेरा 5,000 खत्म हो जाता है सर। पेट्रोल में पेट्रोल में ही खत्म हो जाता है, 6-7 हजार खत्म हो जाता है लगभग ना। मेरा मतलब जहाँ से जाता हूँ वहां से लगभग 47 किलोमीटर है जहाँ से जाता हूँ वहां से। और क्या है, थोड़ा सा परिस्थिति भी थोड़ा सा खराब है, इसी वजह से घर से जाना पड़ता है। और लगभग ना 5,000 रुपया ना कम से कम पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। सबका ऐसे ही लगभग है क्या? लगभग सबका वैसी है सर, क्योंकि यहाँ जितने भी ब्लॉक में स्कूल हैं, ब्लॉक का स्कूल जो है हर मतलब ब्लॉक मुख्यालय से स्कूल जो है लास्ट 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दूर दराज में है। तो इसलिए शिक्षक लोग भी अपने सुविधा के हिसाब से ब्लॉक में रहते हैं, क्योंकि तो हर मान लो सर ब्लॉक मुख्यालय में सरकार मकान बना के दे दे, जमीन दे दे कि आप लोग जमीन ले लो अपना घर बनाओ, तो क्या शिक्षक रहेंगे ब्लॉक मुख्यालय में? बिल्कुल रहेंगे सर। अगर सरकार ऐसी करती है तो बिल्कुल ब्लॉक मुख्यालय में रहने के लिए तैयार हैं, और वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं स्कूल के लिए। और लो भाई आप जमीन ले लो, आप यहाँ मकान बनाओ। जी सर, बिल्कुल है, अच्छी बात है। पहल अगर अच्छी पहल हो सकती है, अगर सरकार ऐसी सोच रही है कि उनके मंशा है, तो हमारे शिक्षक के साथी के लिए बहुत अच्छी बात होगी सर। ये सही में सर ऐसा हो सकता है, अगर सुविधा दे सरकार की, भाई ये ब्लॉक मुख्यालय में आप लोग रहो जाके, ये स्कूल के आसपास आपको 1 एकड़ खेत दे दे रहे हैं, आप घर बना के रहो। बिल्कुल सर, क्योंकि हो सकता है एकदम। चूंकि क्या है, शिक्षक यदि मुख्यालय में रहे और मुख्यालय से अगर अपना जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अगर शिक्षक अच्छे से करे तो निश्चित तौर पे शिक्षक को काफी समय मिलेगा। शिक्षक को इसलिए समय मिलेगा क्योंकि दूरी से अगर जाता है शिक्षक तो वो लगभग 50 किलोमीटर से, है ना, तो जाते जाते गाड़ी चलाते खुद को भी थकान आती है ना। अगर मुख्यालय में अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो शिक्षक को काफी समय मिलेगा और अतिरिक्त जो है ना शिक्षक बच्चों को शिक्षा देगा। और किसी कुछ बोलना है सर आप लोग को? आपसे बात नहीं हुआ है सर? कहाँ से आते हैं सर आप? मैं अभी भानु से आता हूँ। मैं अपना बताऊंगा, मैं 2008 का मेरा ये हुआ था, नियुक्ति हुआ था। मैं दंतेवाड़ा जिला कटे कल्याण ब्लॉक से। अच्छा। 8 साल वहाँ सेवा दिया। अच्छा। उधर का परिस्थिति देखा जाए तो हम सहमते हुए स्कूल जाते थे। उधर नक्सली बेल्ट था, उसके कारण तो हमको उधर रहते तक तो बहुत परेशानियां हुआ। अच्छा। बच्चे को हमको घर में जाके बुलाना पड़ता था, घर जाना पड़ता, घर जाना पड़ता। बच्चे स्कूल आते नहीं थे तो हमको वहाँ घर में जाना पड़ता। और हम लोग जब घूमने लगे तो उधर एरिया हमको डर भी लगता था कि कहीं उनसे मुलाकात मत हो जाए करके, तो हम लोग डरे सहमे वहाँ जाते थे। उसके बाद मेरा स्थानांतरण पति पत्नी प्रकरण के तहत मैं भान प्रतापपुर आया। मेरा अभी स्कूल है PM श्री प्राथमिक शाला बोगर में हुआ है। तो अभी इधर ठीक है, उधर बहुत समस्याएं थी, मतलब बहुत समस्याओं से गुजर के आया हूँ। 8 साल में मानसिक रूप से बहुत परेशान था उधर। भाई जो जिनसे भी मेरी बात हुई और जो आप अभी देख रहे हैं, ये शिक्षक है, गुरु है, ज्ञान का भंडार है, और इनसे पढ़ाई के अलावा अगर आप कई तरह की चीजों की चर्चाएं करोगे तो कई बातें निकल कर आती है, कई विचार निकल कर आता है। अभी मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर सरकार ब्लॉक मुख्यालय में शिक्षकों को भूमि आवंटित कर दे तो अधिकांश शिक्षक जो भी दूर दराज जाना आना करते हैं वो भूमि आवंटित होने की वजह से वही मकान बना के भी रह सकते हैं, और शिक्षक रहेगा तो स्कूल में शिक्षक की लौ जला रहा है तो ब्लॉक मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में अपनी शिक्षा की मसाल को जलाए रखेगा। ये बात करने का, चर्चा करने का मतलब ये है कि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं नक्सली क्षेत्र था कभी, अब नक्सल मुक्त हो गया है। आज ही यहाँ पर मतलब जब आप खबर पढ़ रहे होंगे तो आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख है, और आज ही यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे और इनके सामने बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। ठीक बोल रहा हूँ ना सर मैं? तो आज नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, और आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं और आने बीते जो साल होंगे वहां पर कैसी स्थिति होगी। ये शिक्षक है, कभी हालांकि इनको नक्सलियों ने कभी तंग नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी जान का डर किसे नहीं रहता, और ये जान का डर रहने के बाद भी ये शिक्षा की लौ जगह और इनके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे आज कहीं न कहीं देश और दुनिया में अपने जिले का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन जरूर कर रहे होंगे। कहने को बहुत कुछ है, शाम हो रही है, शिक्षक भी दूर दराज से आए हैं और
बातों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इनकी कई कहानियां कई कहानियां हैं। जब आप इनसे मिलेंगे, और व्यवस्था के जिम्मेदार लोग को यह भी समझना चाहिए कि रायपुर में अगर बैठकर कोई नीति नियम बनाए जाएंगे तो यहाँ पर जो शिक्षक ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, इन पर फॉलो नहीं हो पाएंगे। जैसे सब सारा संचालन का समय ही ले लो, युक्ति करनी ले लो, या फिर ऑनलाइन हाजिरी का ही आप उठाकर देख लो। योजनाएं रायपुर से बैठकर नहीं बनेंगी, योजनाएं इनके अनुभव और इनसे बातचीत के आधार पर, यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर बनेगी। तब कहीं न कहीं जो ये शिक्षा की लौ जला रहे हैं उसकी आग और तेज होगी। कहने को तो फिलहाल बहुत कुछ है, लेकिन आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। श्रीजीवाल से मनोज जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद सर।